मोहसिन इंसानियत नबी आखिर ज़मा रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह महफ़िल मिलाद, नात ख़ानी की रूह परवर इज्तिमात, उलमाए कराम की ज़ात मुबारक और सीरत तैयबा के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बयानात। तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। फ़िज़ाएँ दुरूद व सलाम से मुअत्तर, शहर शहर क़रिया क़रिया रंग व नूर से जगमगा रहा है। मुल्क भर में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज। जश्न मिलादुन्नबी की मुनासबत से नज़्र न्याज और लंगर का भरपूर एहतमाम। मुख्तलिफ शहरों में दूध और शरबत की सबीलें, जलसों और रैलियों के शुरा में खाने की अशिया भी तकसीम। रहीम यार खान में बेकरी मालिक ने 2000 पाउंड वजनी केक तैयार कर लिया। काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, खजूर, खोपरा, पाइनएप्पल, चॉकलेट, कोकोनट, मिल्क क्रीम, शहद और मुरब्बाजात का केक में इस्तेमाल। नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। सदर आसफ़ अली ज़रदारी का कहना है, उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पिन्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, सीरत तैयबा हमारे लिए हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है। 'जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा के मौके पर दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। फिजा फौजी जवानों के पाकिस्तान जिंदाबाद और नारा तकबीर से गूंज उठी। मसाजिद में मुल्की सलामती, अमन और सलाम मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़ल्ज़ल जज्बे का मजहर है। अफवाज पाकिस्तान का यौम दिफा पर शुहदा और उनके खानदानों को खराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक इस तारीखी दिन सिपाही जारहियत के खिलाफ खड़े रहे बहादुर जवानों ने बरतर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। आज कौम की तरफ से सौंपी जिम्मेदारी निभाने के अहद का अयादा करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन, इस्तेहकाम और ताकत अता फरमाए। यौम दिफा पर मुल्क भर में तकारीब, जलसे, जुलूस और रैलियां। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरयार खान की हाजिरी। मज़ार कायद पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैंडिडेट्स ने मज़ार पर फ़राइज़ संभाल लिए। मार्का हक में पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन को शिकस्त फाश दी। पाक फौज ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमारी अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। ऐसी अक़वाम भी हैं जो हक पर होने के बावजूद मसाइल का शिकार हैं। हमें पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। हम दुनिया में वाहिद मुल्क हैं जो इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ। आज अफवाज पाकिस्तान की वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। शोदा हमारा फ़ख्र हैं और रहेंगे।
कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाजिरी। मज़ार कायद पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मज़ार अल्लामा इकबाल पर भी फूल रखने की तकरीब हुई। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की, मेहमानों की किताब अपने तासुरात कलम बंद किए। 6 सितंबर हमारी तारीख का सुनहरी बाब, बहादुरी, इत्तेहाद और अज़्म का दिन है। यौम दिफा पर सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। कहा 1965 की कुर्बानियों का जज्बा एक लाजवाल रोशनी है। यह हमारी आइंदा नस्लों को हर आजमाइश और चैलेंज में रहनुमाई फराहम करता है। हम भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और बदलते इलाकाई तनाजुर की हकीकत से गाफिल नहीं रह सकते। हम अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत और जदीद बनाते रहेंगे। 1965 के बाद 60 साल हो गए इस 1965 से लेके अब तक पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक अजीम फतह से नवाजा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस जैसे वाक़यात कौमों की जिंदगी को जला बख्शते हैं। पाक फौज में शहादत का जज्बा अपने अरूज पर है। 1965 की जंग के 60 साल बाद भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मोहम्मद का तकरीब से खिताब। कहा शहादत के जज्बे के बायस मुल्क नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। जोग्राफियाई, सिफारती, माशी महाज पर पाक फौज की क़यादत अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। यौम दिफा शुहदा के मौके पर आईएसपीआर ने नया मिली नगमा अल्लाहू जारी कर दिया। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा की आवाज़ में ये नगमा तीनों मुसल्लह अफवाज की एकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान है। पाक अफवाज की बहादुरी और पाकिस्तानी कौम के जज्बे को खराज तहसीन पेश। 6 सितंबर डिफेंस डे। पाक फौज को हम सब खिराज तहसीन पेश करते हैं। आज के दिन हमारे हीरोज को सलाम करने का दिन है, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके पाकिस्तान को सरफरोश किया है। आज का दिन हमारे हीरोज को सलाम करने का दिन है। यौम दिफा मार्का हक पाकिस्तान के शहदा गाजियों की कुर्बानियों को याद करने और खिराज तहसीन पेश करने का दिन। अदाकारों और क्रिकेटर्स का कहना है मार्का हक की कामयाबी ने कौम का मोराल बुलंद कर दिया। कौम अपने शहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। भारत ने फिर पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज, रावी और चनाब बिफर गए। मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। अमवात की तादाद 51 हो गई। सैलाबी रेला हेड पंजनद से सिंध की तरफ बढ़ने लगा। हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, खतरे की घंटियां बजने लगी। अहमदपुर शर्किया के कई इलाके डूब गए। चाचड़ा में अगले 48 घंटे में 8 से 9 लाख क्यूसेक का रेला टकराएगा। रहीम यार खान के 34 देहात शदीद मुतासर। अलीपुर में भी दरियाई चनाब का पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ फसलें शदीद मुतासर। दरियाओं में पानी के बहाव को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। सैलाबज़दा इलाकों में अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुजरात में बारिश की वजह से मरकजी नालों में ब्रीचिंग और अर्बन फ्लडिंग हुई। DGPDM इरफान अली काठिया की ब्रीफिंग। कहा भारत के शुमाली इलाकों में बारिश का सिलसिला थमने से दरियाओं में पानी के बहाव में कमी आई है। गुजरात में अगले 12 से 18 घंटे में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी।
गुड्डू सक्कर कोठी पर निचले दर्जे का सैलाब है। सिंध हुकूमत ने PDM में दीगर इदारों के जरिए इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी। रेस्क्यू टीमें, कश्तियाँ और दीगर सहूलियात मुतासरा इलाकों में भी पहले भेजी जा चुकी हैं। मजीद इमदादी अशिया भी भेजी जा रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं, हमारी अव्वलीन तरजीह अवाम की हिफाजत और उनकी फौरी मदद है। अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें, किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू इदारों से फौरी राबता करें। सिंध हुकूमत अपने अवाम को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेगी, हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। PTMA ने मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। सूबे भर में 6 से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। KP, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बाद हिस्सों में भी बादल बरसने की तवक्को। कराची में 8 से 10 सितंबर के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव आज राजस्थान और सिंध के मुलहका इलाकों तक पहुँचेगा। इस सिस्टम की वजह से वक्फे वक्फे से शदीद बारिशों का इम्कान है। मालाकंड के इलाके बटखेला में फायरिंग। 3 खवातीन समेत की खानदान के 5 अफराद कत्ल। इलाके में खौफ और रास फैल गया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़ुआ को घेरे में ले लिया। मुलजमान की तलाश जारी। गजा में इस्राइली फौज की बर्बरियत जारी। बमबारी से 24 घंटों में 69 फलस्तीनी शहीद, 400 से जायद जख्मी हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इस्राइली हमलों में रोजाना की बुनियाद पर 28 फलस्तीनी बच्चे शहीद होने लगे। शोहदा में 30% तादाद फलस्तीनी बच्चों की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी महकमे दिफा का नाम बदलकर महकमे जंग रख दिया। कहते हैं ये नाम दुनिया को अमेरिकी कुव्वत का पैगाम देगा। मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नज़र नया नाम ज़्यादा मौजूद है। तिजारत और ताकत के जोर पर हमने दुनिया में 7 जंगें रुकवाईं। यूक्रेन से मुतालिक सिक्योरिटी मुआहदा ज़ेर गौर है। हमास से संजीदा बातचीत कर रहे हैं। This time was a Yorker. Big appeal. The ball. Oh, beats him all, ends up. This is seriously good stuff now from the left armour. Hits it big. It's not going to be a 6. There's a chance. 2 men converging. And it's taken, and it's win for Afghanistan. But what a great game of cricket. और सहमुल की T20 सीरीज का फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें टकराएंगी। इवेंट के आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान ने UAE को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। पाकिस्तान पहले ही सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है।